how many iPhone 15s you can afford in a month? टिम हॉर्टन्स था पंजाबी बाग में। मैं बैठी थी और एक सामने से लड़की आई, वो पता नहीं चल चल के मेरे पास आई जा रही तो कपल था। उन्होंने दो लड़के ने और लड़की ने दोनों ने से हमसे ही ऑर्डर किया। चाहे कि आप शार्क टैंक पे आओ। Hi Muskan, welcome to first episode of Hustle and Heart by Scooper Beauty, and you are first guest. So welcome Muskan. I'm so excited to have you here. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। So Muskan is the CEO of Crafts Bazaar, and she is already very famous on Instagram. Her brand is very famous, but हमें इनको personally जानना है कि who is Muskan. So बाकी का introduction मुस्कान खुद ही बताएंगे अपने बारे में और अपने brand के बारे में. Okay, so hi everyone. My name is Muskan and I am 28 years old. I live in Ghaziabad, Uttar Pradesh. And regarding my business, I started in 2017. I was studying architecture then. And Okay. then I started doing my own business. I started as a crafter and then later found out that I can do string art better. So learned string art and then started string art doing professionally. ओके, तो ऑडियंस को बताओ कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? We have 330K followers on ओह Instagram. माय गॉड, 3,30,000 फॉलोअर, दैट्स Yes. टू मच. सो मतलब वैसे आपका बैकग्राउंड था आर्किटेक्ट, सो आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छी थी। 10th 12th आर्किटेक्चर हर किसी में मैं स्कॉलर ही थी। बट मेरा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मैंने पढ़ाई की। मैंने अच्छे स्कोर भी किया बट डेस्टिनी कुछ और ही थी। तो आपका 10th और 12th का क्या स्कोर था? 10th में आई स्कोर्ड 9.8 CGPA out of 10 वाओ. and 12th में I guess it was 85% around and अब आर्किटेक्चर की बात करें तो it was मतलब I was on the 7th rank out of 10 मतलब वाओ, in the top 10 scholars of universities. बहुत सही बहुत सही. सो आपने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया था 2017 में जैसे आपने हम्म बोला. हम्म। तो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर मुझे अच्छे से याद है। इट वाज 5th March. आई गॉट अ फोटो फ्रेम का ऑर्डर। सो आई व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट नो कि मैंने मतलब मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैंने किस दिन स्टार्ट किया था। मैंने बस ऐसे ही पेज बनाया इंस्टाग्राम अच्छा. पे, स्टार्टेड पोस्टिंग नॉर्मली जैसे हम अपने फीड पे करते हैं। तो बहुत कुछ पोस्ट करते रहते थे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बनाते थे। लेकिन एज क्राफ्ट्स बाजार जो पहला ऑर्डर आया था दैट वाज ऑन 5th March और इट वाज जिस दिन एन पहला ऑर्डर। ऑर्डर आया, जिस दिन पैसे आए, डू हाँ यू रिमेम्बर हाँ दैट? हाँ हाँ। एंड वही डे को हम एज अ फर्स्ट हर साल उसी दिन पे कासुदा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इट वाज 5th March और एक जम्मू कश्मीर में एक बेकर थी। शी अच्छा, ऑर्डर अ फोटो फ्रेम एंड उस वही हमारा फर्स्ट ऑर्डर तो वो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट कितना था आपका? था। आई थिंक 799 रुपीज को समथिंग ऐसा कुछ था। 799. और वो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, वो सबसे ज्यादा पैसे, यस मतलब यस फर्स्ट यस। टाइम अपनी खुद की अर्निंग होती है. हाँ, उस टाइम जो 100 200 रुपए वाली पॉकेट मनी होती है उसमें 800 रुपए आते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है। ट्रू ट्रू. मतलब आपका फैमिली में आपको मतलब सपोर्ट है फुल? हाँ, मेरी फैमिली फुल सपोर्टिव और पूरा इन्वॉल्व रहती है मेरे बिजनेस में। पूरा इन्वॉल्व रहती है. सेम है, मेरा भी यही है कि मतलब मेरी तो फैमिली पूरा ही इन्वॉल्व रहती है मेरे साथ. मेरे मम्मी पापा, सबको यही रहता है कि भाई मतलब, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज होती है. बिजनेस इज वेरी क्रिएटिव, बहुत फन रहता है हर चीज. तो न्यू न्यू चीजें देखने में पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है. और मतलब मेरी मम्मी का तो ये था कि उनको भी कुछ करना था, तो शी इज लाइक, वो मेरी, उनकी ड्रीम मेरे थ्रू लिव कर रही हैं. हाँ, सेम ईयर सेम ईयर। आपको क्लाइंट्स के बारे में कुछ बताओ कि आपके क्लाइंट्स कैसे होते हैं, मतलब क्या कैटेगरी रहती है और आपके पास क्या क्या कैटेगरीज हैं? तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। वी हैव गिफ्ट स्ट्रिंग आर्ट्स फॉर गिफ्टिंग, देन वी हैव
स्ट्रिंग आर्ट्स फॉर इंटीरियर डिजाइन जो हम डायरेक्टली साइट पे करते हैं। एंड देन वी डू ऑल्सो इवेंट्स। तो वो तीन चीजें हैं जो हम मेजरली करते हैं। एंड फोर्थ चीज जो हम ओकेजनली करते हैं, वर्कशॉप्स दैट वी टीच स्ट्रिंग आर्ट और ओके। ऑनलाइन सेशंस। तो यही तीन चार कैटेगरीज है। उसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग में क्लाइंट्स होते हैं जो जो लोग अपने नए शोरूम्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, वो सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि एक हल्दीराम हो गया, फैब इंडिया, चायोस, इनके वाह। जो भी नए नए स्टोर्स होते हैं, वी डू स्ट्रिंग आर्ट्स उसके इंटीरियर डिजाइन में। हाँ, एक वॉल स्ट्रिंग आर्ट का हम डिजाइन करते हैं। उसके अलावा इवेंट्स होते हैं, विद सपोज देयर वाज एन इवेंट लाइक पोर्शा, उसका कार का लॉन्च था, तो वी ओ डिड वाह। अ एंट्री वॉल ऑफ स्ट्रिंग आर्ट। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और लास्टली वर्कशॉप्स का, जैसे कि आई टोल्ड यू, वी टीच ओकेजनली, महीने में 2 महीने में एक बार वी कंडक्ट अ वर्कशॉप एंड पीपल कैन पार्टिसिपेट ऑल ओवर इंडिया एंड वी टीच स्ट्रिंग आर्ट्स। ओके ओके। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है? तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरी एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। सो माय माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो और शायद वहीं से बिजनेस आया भी है मेरे अंदर। ओके, तो हाँ। खून में है। हाँ, और माय मदर इज अ हाउसवाइफ बट ओके। शी वाज इनटू आर्ट्स। तो शायद वो चीज मेरे अंदर वहां से आई अच्छा, है। तो जो क्रिएटिव साइड है वो मम्मी से आई है, और जो हाँ। बिजनेस है वो पापा से आया है। हाँ, और मेरी एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर बोथ आर दे आर इंजीनियर्स। ऐसे ही होता है कि मतलब मेरे भी फैमिली में सब बिजनेस में ही है। मेरे पापा, चाचा, बहन सभी बिजनेस में है, और मैं हूँ भी बनिया, तो बनिया हाँ, को तो होता ही है कि बिजनेस ही आना है, तो बिजनेस वो करना ही है। मेरे साथ एक चीज हुई थी जब मैं एक बार मतलब मैं अपने ऐसे घूमने गई थी, टिम हॉर्टन्स था पंजाबी बाग में। मैं वहाँ हम्म। बैठी, तो ना ऐसे ही मैं बैठी थी, और एक सामने से लड़की आई, वो पता नहीं चल चल के मेरे पास आई जा रही, आई जा रही। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों आ रही है मेरी तरफ, मेरे को मतलब एकदम अजीब सा हो गया, वो क्यों आ रही है, मतलब मैं तो जानती भी नहीं। तो शी वाज लाइक कि आप सुपर ब्यूटी से हो, आई फॉलो यू, और मैं मतलब मैं आपको आपको फॉलो कर रही हूँ बहुत टाइम से, मैं देखती हूँ, आई एम सो इंस्पायर्ड। मतलब मैं इतनी खुश हुई ना उस टाइम, मतलब उस टाइम तो मैंने बहुत नॉर्मल रिएक्शन दिया, बट अंदर से मैं डांस कर रही थी। ऐसा ही होता है जब हम एग्जीबिशंस करते हैं या फिर हाँ कहीं पे स्टॉल्स वगैरह लगाते हाँ हैं। तो कुछ लोग पोस्ट या स्टोरीज देख के आ जाते हैं, स्पेशली टू मीट अस। अदरवाइज कुछ लोग मिल जाते हैं कि आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अ बिग फैन। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती ऐसी कि यार लोग हमें भी ऐसा बोलेंगे, बट अंदर से बहुत खुशी होती है कि यार कोई हमारे भी फैंस है। हम्म। मतलब कई बार ना ये चीजें शेयर करने का बहुत मन करता है, तो मैं जैसे ही बाहर निकली ना, तो मैंने सबसे पहले मम्मी को फोन करा, मैंने कहा मम्मी ये हुआ मेरे साथ। तो सेम, मम्मी मैं तो भी कैसे होती है। सबसे पहले वहीं जाती हूँ बताने के हाँ, लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी और को बताएंगे तो नजर लग जाएगी। आई स्ट्रांगली बिलीव इन नजर। तो ऐसा सबसे होता पहले है इनफैक्ट। मेरे तो कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनल भी नहीं होते, जैसी कॉल भी आती है ना कुछ क्वेरी के लिए, तो मैं सबसे पहले वहीं पे जाकर बता देती हूँ। हाँ, सेम सेम सेम, क्योंकि ये पता है ये हमारा एक सेफ जोन है। यहाँ पे हम हाँ हाँ बताएंगे तो ये हाँ अच्छी ब्लेसिंग भी आनी है, कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। बल्कि मम्मी हाँ तो और ज्यादा मुझसे एक्साइटेड हो जाती हैं, और वो फिर अगले दिन पूछेंगे हाँ। हो गया फाइनल, हो गया फाइनल। सेम सेम सेम, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको अपडेट लेना है। हाँ। इतना तो क्लाइंट हमसे अपडेट नहीं लेगा जितना मम्मी ट्रू। लेगी। कई बार तो फाइनल भी नहीं होता, फिर कहते हैं हाँ चल, फिर मम्मी फिर तब भी कंसोल करती हैं कि कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात कोई नहीं, बात आ नहीं। जाएगा। तो कोई आपको अपनी फनीएस्ट या कुछ मतलब अतरंगी सी कस्टमर स्टोरी कोई आप शेयर करना चाहोगे? आई एम श्योर होती है। हाँ, अतरंगी होगी, फनी तो नहीं होगी, बट एक बार हम्म। हुआ था कि एक कपल था। उन्होंने दो लड़के ने और लड़की ने, दोनों ने से हमसे ही ऑर्डर किया। और जब वो डिलीवर हुआ तो अच्छा। लड़के का मैसेज आया कि यार मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, मैंने तो कुछ और ऑर्डर किया था, मेरे को यही मिला है, बट हाँ नाम मेरे ही है। हम्म। तो
तो वो था कि हम लोगों को खुद समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ कि हमने ऑर्डर के नाम तो ठीक लिखे हैं बट ऑर्डर प्रोडक्ट कुछ और ही भेजा है। फिर लेटर ऑन वी रियलाइज कि दो ऑर्डर्स अलग अलग थे जो सेम ही एड्रेस और सेम ही बंदे के नाम पे डिलीवर होने थे। तो जो दोनों कपल थे उन दोनों ने एक दूसरे के लिए ऑर्डर किया था, और ये बात हमें भी नहीं पता थी और उनको भी नहीं पता थी कि वो दोनों ने सेम जगह से ओह, सो ऑर्डर किया था। बेसिकली उन्होंने एक दूसरे के लिए ऑर्डर करा था। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो दैट इज बहुत स्वीट। कंफ्यूजिंग हो गया था। तो मतलब आपको कोई अपना सबसे बड़ा ऑर्डर याद है कि मतलब याद होगा ऑब्वियसली, बट कि ये आई वाज लाइक यू वर फुली सेटिस्फाइड। बड़े ऑर्डर्स तो मतलब आते रहते हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं अब हमारे तो। जैसे हल्दीराम हो गया, फैब इंडिया हो गया, फॉरवर्ड हो गया, इन सब के लिए जब हम बड़े स्टिंग आर्ट्स करते हैं तो यूनिक्लो भी हमारा क्लाइंट है। तो जब बड़े स्टिंग तो आर्ट इन लोगों के लिए करते हैं तो वो सब तो है ही। बट इनिशियली जब कुछ भी नहीं था तो हम्म, उस टाइम पर मेरे को चायोस का एक स्ट्रिंग आर्ट आया था। तो उस टाइम पे वो मतलब पहला कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट था मेरा। तो ओके, चायोस के लिए हमने एक बड़ी सी साइकिल बनाई थी इन स्ट्रिंग आर्ट। तो यस वो आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन हाँ दैट। हाँ हाँ, तो वो साइकिल जो थी वो सबसे पहले पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट चायोस ही था। तो तो ये पूरा और स्ट्रिंग आउट करने में आपको कितना टाइम लगता है? 2 से 3 दिन आराम से लगते हैं। 2 से 3 दिन, और उसके ओ माय। हाँ, पूरे एक सिंगर बनाने में। और उसके अलावा जो नॉर्मल गिफ्टिंग है, जैसे कि हयात है हमारा बड़ा क्लाइंट है, वो भी उनके लिए हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं। उसके अंदर छोटे सिंगार से बनाते हैं बट वो बल्क ऑर्डर्स होते हैं। सो मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगी कि मतलब एक बिजनेस का रूल है कि यू डोंट हैव टू रिवील योर नंबर्स, ठीक है? तो मैं आपसे नंबर्स तो नहीं पूछूंगी, बट ये पूछूंगी कि हाउ मेनी आईफोन 15 यू कैन अफोर्ड इन अ मंथ। इन अ मंथ? आईफोन 15 कितने का आता है यार? इट्स अराउंड 1.5 लाख। मेरे पास यार पुराना आईफोन है तो मुझे नहीं पता, बट हाँ यार बहुत सारे। और ओके। 22 लोगों की टीम है यार। तो 15 तो नहीं खरीदूंगी क्योंकि सैलरीज में सारा पैसा जा रहा है। अच्छा, बट इतने मतलब सारे लोग खरीदने की हैं टीम बात है, पे। इट्स जस्ट हाँ आई वी नो, वांट। आई गॉट यू, बट 15 से नहीं, बट 20 लोग 22 लोगों की सैलरी देने के लिए सस्टेन कर पा रहे हैं, बस वो ही आई है। गेट इट, आई गॉट योर आंसर, आई गॉट योर आंसर। आप कोई टिप देना चाहोगे जिसने अभी न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है उसके लिए? टिप इज कीप गोइंग और एंड डू ओरिजिनल। आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो ना सोच के आप वही करो जो आपको मन करता है, लेकिन बी ओरिजिनल। किसी को भी कॉपी हम्म, मत करो एंड जस्ट कीप गोइंग। हम्म, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो। ऑर्डर्स भी नहीं होंगे, पैसे भी नहीं होंगे, बट कीप गोइंग। धीरे धीरे टाइम के साथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी 1000 2000 रुपए से ही मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। कुछ हाँ, सामान भी नहीं होता था, वही सीजर्स, क्राफ्टिंग पेपर्स, ये सभी होते थे। तो यही सब चीजें थी कि 1000 रुपए से आप लाखों रुपए कैसे बनाओगे, वो धीरे धीरे टाइम के हो साथ ही जाए। होगा। तो जस्ट कीप गोइंग। आपने कुछ सोचा है कि आप शार्क टैंक पे आओ? अभी तो नहीं, वी हैव सम थिंग्स इन माइंड जो हमें अभी अचीव करनी है, उसके बाद वी जस्ट अप्लाई फॉर शार्क टैंक। ऑफ कोर्स वील डू यस। कभी ना कभी, बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं ओके ओके ओके। हमारा एक सेगमेंट है, उसके बाद विल एंड कि है। यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स, ठीक है? ओके। So you need a college degree to start a business. Of course not. Not No, false. false. Okay. So failure is the end road in entrepreneurship. No, false. There are ups and downs. In fact, we start with failures. तो Yes. वहीं से स्टार्ट ही होता है सब। Yes. Failure important है, एक झटका लगना important है, हाँ उससे you get मतलब उसके बाद ही humble, आपको पता चलता है you get, और टाइम मिलता है कि आप कुछ और सोचो उसके बारे में। yes. So is it possible to start a business with no money, no investment? यस,
It is possible. अब तो एआई का जमाना है यार, आप हर चीज इमेजेस खुद क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स खुद क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट भी, आपको फ्री वेबसाइट्स भी फ्री मिल सेलिंग जाती हैं, होती है आजकल, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? ऑनबोर्डिंग हो जाती है वेबसाइट्स पे, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। सो वर्किंग आवर्स अकॉर्डिंग टू यू, ये हमने अभी डिस्कस करा है, अकॉर्डिंग टू यू किसके ज्यादा होते हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल के या एक एंटरप्रेन्योर के? ऑफ कोर्स हम एंटरप्रेन्योर के। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्योंकि इस आप दूसरों के लिए काम करोगे तो कम करोगे, पर अपने लिए काम करोगे तो पूरा दिन करोगे। यस, so that was it. I hope you enjoyed this session. यस आपको अच्छा लगा एब्सोल्युटली। होगा। यस। So thank you for joining in, मुस्कान। I hope लोग आपका ये पॉडकास्ट देख के आपसे सीखेंगे और इंजॉय करेंगे, बिकॉज हमने बहुत ही कैंडिडली बात करी है, कोई भी फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, बस हमने एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन करी है बिटवीन अ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। यस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई होप मैं एक दो को भी इंस्पायर कर पाऊँ तो। Yes. Also, I'll attach your some of your work here so या। that people can see what Crafts Bazaar is about. And yes, so thank you. ओके, थैंक्स, बाय बाय। Bye bye. सो गाइज, आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग गेस्ट विद इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And to buy your favorite products from Scooper Beauty, here's the link.